हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है वेरी वेल कि आपको मैं बताना चाहूँगा विराम चिन्ह। हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं और उर्दू में निशान कुछ बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो देखते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। चैप्टर नंबर 19 ही, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस, ये है विराम का तात्पर्य रुकना है ना, यानी रुकना। जब हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं यानी शो करते हैं, तब एक विचार की अभिव्यक्ति के बाद कुछ रुकते हैं यानी कुछ ठहरते हैं, ठीक है। वह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विशेष ध्यातव्य है कि विराम चिन्ह से वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है। जैसे रोको, मत जाने दो, है ना। यहाँ पे कॉमा में लगाया तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो। यहाँ देखिए यही चीज को रोको मत जाने दो, यानी यहाँ पे रोकने को कहा गया है, यहाँ पे जाने देने को कहा गया है, ठीक। तो ये फर्क होता है विराम चिन्ह लगाने से। तो लिखने वाला क्या चाहता है इस बात से पता चलता है कि लिखने वाला क्या बोलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर 6 प्रमुख यानी खास विराम चिन्हों के विषय में बताया जा रहा है। जैसे कि पहला है अल्प विराम, ठीक है। ये अल्प विराम यानी कॉमा जिसे बोलते हैं, ठीक। पढ़ते अथवा बोलते समय जब बहुत थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है पल्लवी अल्प विराम, कंचन अल्प विराम, राधिका और परमिंदर कल आगरा जाएंगी, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, पल्लवी, कंचन, राधिका और परमिंदर कल आगरा जाएंगी। हम ये नहीं पढ़ेंगे पल्लवी, कंचन, राधिका, रुक रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सुन। तो ना कि ऐसे पढ़ें रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सुन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, क्योंकि ये अल्प विराम है यानी कॉमा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो ये है कहानी इसकी अल्प विराम की। थोड़ा सा ठहरते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास अदर्ध विराम यानी कि कॉलन कहते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में, ठीक। जहां अल्प विराम के अपेक्षा कुछ अधिक देर तक ठहरना हो वहां अदर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यानी यहाँ जहाँ ठहरते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ ठहरेंगे। जैसे मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया, वेदों का गहन चिंतन किया, स्मृतियों को रट डाला, श्रुतियों को छान मारा, किंतु रामचरितमानस जैसा आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। तो कहने वाली बात यह है कि थोड़ा ज्यादा रुकते हैं, बस ये है इसकी कहानी, ठीक है। पूर्ण विराम यानी ये इंग्लिश में होता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप, जो कि एक बिंदी जैसा दिखता है इस तरीके से, ठीक है। बहरहाल अब देखिए इसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। जहां वाक्य पूर्ण होता है यानी कंप्लीट होता है वहां पूर्ण विराम, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ एक बात कंप्लीट होती है, ठीक है। शिकारी ने हिरन को पकड़ लिया, तो यहाँ पे एक बात हो गई कंप्लीट, है ना, सेंटेंस कंप्लीट होता है तो एक विराम लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी पूर्ण विराम की, ठीक है, जो एक आई की तरह दिखता है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होता है, हिंदी का है ये, है ना। अब देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह, इसे हम उर्दू में बोलते हैं सवालिया निशान और क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में। बहरहाल अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, यानी इसमें सवाल किया जाता है, इसका मतलब है कि सवाल किया जा रहा है, अब इसको जवाब चाहिए, ठीक। आप रात्रि के भोजन में क्या खाना चाहेंगे, तो इसमें जवाब चाहना होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क करते हैं ताकि सवाल का जवाब दे सके हम, ठीक। यानी कुछ पूछा जाता है ऐसे इस सेंटेंसेस में, ऐसे इस टाइप के सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में, ठीक।
या प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको क्या है। विस्मय, हर्ष, शोक और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर। तो देखिए यहाँ लगाया है कंप्लीट सेंटेंस पूरा होने पे, है ना, और इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। लेकिन यहाँ जो लगाया है बाप रे बाप, जो अचानक और उच्च एकदम हर्ष में, विषय में, शोक में, घृणा में बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं, है ना। ये बीच में लगता है या जहाँ भी इस टाइप के वर्ड्स यूज होंगे वहाँ लगता है। आहा कितना सुहावना मौसम है, या बोलते हैं वाह क्या बात है। वाह के बाद ये लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या बात है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्या बात है, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक, तो वो इसमें दिया नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। ठीक है, आप देखते हैं आगे। ठीक है ना, ये है कोष्ठक, यानी कि ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर, ये सर्कल ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है बड़ा वाला। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा किसी वाक्यांश का अर्थ दर्शाने के लिए अथवा नाटक में कथन के पूर्व पात्र की चेष्टा आदि चित्रांकन हेतु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है विश्व के प्रमुख राष्ट्र इस प्रकार हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान, भारत आदि। तो कहने का मतलब यह है कि पहला है, दूसरा है, इस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है। ठीक है ना, प्रमुख राष्ट्र बताने का मतलब, है ना। अब देखिए दूसरा, शैतान के भी कान काटना, यानी अब देखिए यहाँ क्या किया, इस सर्कुलर ब्रैकेट लगा के यानी कोष्ठक लगा के चतुर होना, इसका मतलब लिख दिया कि शैतान के भी कान काटना, यानी इसका मतलब चतुर होना। शैतान के भी कान काटना तुम्हें ही शोभा देता है, यानी चतुर होना तुम्हें ही शोभा देता है। ठीक, तो गाइस ये थी कहानी। अब देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अब तक क्या सीखा ये हम देखते हैं इसमें कि पहला है विराम का तात्पर्य रुकना है। ठीक है, पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने का अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी सच है। ठीक, अल्प विराम की अपेक्षा तनिक अधिक रुकने पर अधार्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ये मैं बताया था अभी। वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। विस्मय, हर्ष, शोक और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि ऐसे दिखता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, किसी पद का अर्थ प्रकट करने अथवा नाटक में कथन के पूर्व पात्र की चेष्टादि चित्रांकन हेतु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रैकेट जो बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस इतनी सी थी कहानी जो आपको तो सुनानी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइए जिसको उसकी जरूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।